या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धलत् ताटंक केयूर किरीट कंकणां स्फुरत् क्वणन्नूपुरराव रंजिता नमामि कोटीन्दुमुखी सरस्वती। नमः नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आनंद कंद सच्चिदानंद राधा गोविंद पादार बिंदानुरागियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, और चूंकि प्रत्येक जीव नित्य है, साथ ही एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, अतः प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न उसी आनंद प्राप्ति के हेतु प्रयत्नशील रहा है। किंतु महान आश्चर्य है कि अनंत काल के प्रयत्न के पश्चात भी अद्यावधि आनंद का लवलेश नहीं प्राप्त हो सका। अतः पुनः विचार विमर्श परमावश्यक हो गया। पता लगा कि ब्रह्म जीव माया इन तीनों तत्वों के परिज्ञान से ही हमारा अज्ञान जाएगा, और अज्ञान के जाने से ही ज्ञान का उदय होगा। फिर हम अपने लक्ष्य का ठीक ठीक साधन करेंगे और लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अतएव ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे सृष्टि और सृष्टि का पालन और सृष्टि का प्रलय आदि कार्य हो, और जो जीव और माया दोनों को गवर्न करे, दोनों को नियंत्रित रखे, शासन में रखे, और जो सृष्टि में भी सर्वव्यापक हो, साथ ही प्रत्येक जीव के अंतःकरण में भी बैठकर उस जीव के आत्मा को भी चेतना दे, इंद्रिय मन बुद्धि को भी तत्त कर्म करने की शक्ति दे, अनंत जन्मों के कर्मों के अनुसार फल दे, वर्तमान कर्मों को भी नोट करे, इत्यादि अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का कर्म करे। ऐसा कोई भगवान है। उसके तीन स्वरूप बताए गए, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, किंतु प्रमुख दो स्वरूप है, एक निर्गुण निर्विशेष निराकार, एक सगुण सविशेष साकार ब्रह्म श्री कृष्ण। और ये भी बताया गया कि वो उसकी अनंत शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बल पर वो जब जैसा चाहे बन जाए, और उनकी समस्त शक्तियों का शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण है। उनके कुछ तो स्वांश हैं और कुछ जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश हैं, और एक शक्ति उनकी अपरा कहते हैं, जिसे जड़ है, किंतु वो प्रत्येक जीव पर अनादिकाल से हावी है। वो भगवान की शक्ति से शक्तिमती है। अतः कोई भी जीव किसी भी साधना से उस माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता।
तदर्थ विचार किया गया कि भगवान को जाना जाए, उनको प्राप्त किया जाए, किंतु इंद्रिय मन बुद्धि से भगवान सर्वथा अप्राप्य है। अतएव फिर विचार किया गया कि अनंतानंत जीवों को भगवत प्राप्ति कैसे हुई थी। तो पता लगा कि जिसको भगवान अपना लेते हैं, जिस पर कृपा कर देते हैं, वो भगवान को जान लेता है, प्राप्त कर देता है। और किसको अपना लेते हैं, इस पर भी विचार किया गया कि तीन ही बातें हम कर सकते हैं, क्योंकि तीन ही शक्तियां हमारे पास है। सच्चित आनंद के अंश होने के कारण कर्म ज्ञान भक्ति। हम माइक जगत की सृष्टि में आनंद ढूंढ रहे हैं, इसलिए कर्म ज्ञान भक्ति का उपयोग माइक जगत में कर रहे हैं। जब पता लगा कि यहां आत्मा का सुख नहीं है, जगत तो शरीर के लिए बनाया गया है, तब शास्त्रों वेदों के द्वारा ये जाना कि जो भगवान के निमित्त हो वही कर्म है, और उसी से भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जो भगवान के निमित्त ज्ञान हो, उसी ज्ञान से भगवत प्राप्ति और माया निवृत्ति हो सकती है। और जो भगवान संबंधी भक्ति हो, उसी से माया निवृत्ति हो सकती है। इन तीनों मार्गों पर विचार किया गया। विस्तृत विचार करने पर पता लगा कि कर्म के अधिकारी सभी हैं, किंतु कर्म का ज्ञान अत्यंत कठिन है। इतना विस्तृत है कर्म का विषय। नहि यंतो नंत पारस्य कर्म कांडस्य चोद्धव। भगवान ने उद्धव से कहा था, ये अनंत है कर्म का विस्तार, इसका अंत नहीं है उद्धव। इसकी बारीकियां केवल मैं जानता हूं। 11:27-6। और फिर भगवान ने कहा कि धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वै विदुर ऋषयो नापि देवा। कोई नहीं जान सकता धर्म का रहस्य। एक स्त्री है, उससे पति ने कहा पानी लाओ, उसी समय ससुर ने कहा चश्मा ले आओ, सास ने कहा चप्पल ले आना हमारी। स्त्री खड़ी सोच रही है किसकी बात पहले माने। पतिरे को गुरु स्त्रीणाम, यह भी कहा है स्त्रियों का पति ही सब कुछ है, उसकी बात मानना चाहिए पहले। लेकिन वो पति की मां है सास, उसकी पहले मानना चाहिए। लेकिन वो सास का भी पति है ससुर, उसकी पहले मानना चाहिए। लेकिन पिता से ऊंचा स्थान है मां का। क्या करें, किसकी आज्ञा पहले माने, उसको चक्कर आ गया। वेदों के जानने वाली, गहना कर्मणो गति, अर्जुन से भगवान ने कहा किं कर्म किम अकर्वेति कवयोप्यत्र मोहिता। और अगर जान भी लिया जाए
तो कर्म का फल तो मिलेगा नहीं। अगर भक्ति को साथ में रखता है और भक्ति का फल मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो कर्म करने का जब फल ही नहीं मिलना है तो इतना बड़ा लेबर क्यों करे कोई। और अगर भगवान को छोड़ के कर्म किया तब तो और मूर्ख है। वेद कहता है प्रमूढ़ा, वे तो घोर मूर्ख है जो भगवान की भक्ति को छोड़ देते हैं और खाली कर्म धर्म का पालन करते हैं। इसलिए वो खाली कर्म धर्म तो निंदनीय है। इसी प्रकार ज्ञान भी यदि भगवान की भक्ति से रहित है तो वो अहंकार बढ़ा देगा, लक्ष्य की प्राप्ति से और दूर कर देगा। देखो, एक मूर्ख व्यक्ति मंदिर में जाता है तो बेचारा खड़ा होके क्या बोले, पढ़ा लिखा नहीं है, अपने मन में सोचता है प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, क्या करूं। लेकिन एक तो थोड़ा बहुत जो पढ़ लेता है, कोई ग्रंथ वंथ गीता उता या दो चार श्लोक याद कर लिया कहीं वेद मंत्र का, वो बड़े अहंकार से बोलता है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च। अहंकार कि सब लोग देखे मैं श्लोक बोल रहा हूं, ये अहंकार और भर गया बेचारे को। शब्द ब्रह्मण निष्णातो न निष्णायात परे यदि, अगर शब्द ब्रह्म में वो बड़ा एक्सपर्ट है और प्रैक्टिकल नहीं है तो उसका तो और पतन होगा। वो भगवान के आगे कभी आंसू नहीं बहा सकता क्योंकि दीनता नहीं आएगी उसमें, अहंकार बढ़ जाएगा। ज्ञानाभिमानी कहते हैं उसको। वो भक्ति छोड़कर तो वो भी और हानिकारक है। इसलिए केवला भक्ति से हमारा काम बनेगा। उस विषय में आपको भागवत के द्वारा विस्तार पूर्वक बताया गया। शौनकादिक परमहंसों के प्रश्नों के द्वारा, परीक्षित के प्रश्नों के द्वारा और कपिल के द्वारा और नवयोगीश्वरों के द्वारा और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अंत में आपको बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि अनेक मार्ग क्यों बन गए और वे सब गलत है, उसका फल नश्वर है, माइक है। यहां तक आपको हम कल लाए थे। अब आगे विचार कीजिए, फिर भगवान ने क्या बताया, क्या करना चाहिए, क्या न करना चाहिए, ये मैंने कल आप लोगों को बता दिया। उसी को रामायण में एक दोहे में बता दिया तुलसीदास जी ने। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप ध्यान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। करोड़ों दवा कर डालो, कर्म धर्म योग यज्ञ जप तप व्रत, ये माया का रोग, ये काम क्रोध लोभ मोह का रोग नहीं जाएगा। नमाम साधयत योगो न सांख्यम धर्म उद्धव। कोई भी कर्म धर्म यज्ञ योग दान व्रत कुछ ऐसा नहीं है जो मुझको
मिला सके जीव से, वे सब है सत्य, उनका फल भी सत्य है, लेकिन वो फल नश्वर है, माइक है, अंत में दुख है, 84 लाख का बंधन है। उद्धव भक्त्या हमें कया ग्राह्य श्रद्धयात्मा प्रिय सताम, मैं केवल भक्ति से ही एकया भक्त्या, दूसरा कोई मार्ग नहीं, ग्राह्य हूं। भक्ति पुनाति मन निष्ठा स्वपाका न संभवान, जो जन्म से चांडाल हैं वे भी मेरी भक्ति से शुद्ध हो जाते हैं। 12 गुण से युक्त भी यदि ब्राह्मण हो, विप्राद्विषड गुण जुतादर बिंद नाभ पादार बिंद विमुखा क्षपचम वरिष्ठम, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भक्ति रहित है तो उससे वो चांडाल श्रेष्ठ है जो भक्ति युक्त है। न मे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्ता स्वपच स्मृता, मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण भी नहीं प्रिय है, जो मेरी भक्ति करे तो भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, कितना ही बड़ा पतित हो। वेद व्यास ने तो यहां तक कहा कि हरेर नाम नश्चया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, तावत कर तुम समर्थो न पातकम पातकी नरा। अरे कोई पापी कितना पाप करेगा, आ जाओ श्री कृष्ण के शरण में, आप क्षमा कर देते हैं। तो उद्धव जो केवल मेरी भक्ति करता है और कुछ नहीं, एकमात्र भक्ति, इस भक्ति के विषय में हमारे बहुत बड़े आचार्य हुए हैं नारद जी। भक्ति के बड़े आचार्यों में पहली बार सबसे पहले नारद जी हुए हैं। उन्होंने 84 सूत्र बनाए हैं। उसके बाद शांडिल्य हुए हैं, उन्होंने 100 सूत्र बनाए हैं। तो नारद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि देखो भाई, भक्ति के जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या कहते हैं भक्ति के विषय में, मैं बता दूं। हाँ बताओ। पूजा दिश्वनुराग इति पाराशर्या, 16वां सूत्र। पूजादिकों से अनुराग करना ये पाराशर्य का मत है। पाराशर्य माने पराशर के पुत्र वेद व्यास। और कथा दिश्वनुराग इति गर्गा, भगवान की कथा आदि में अनुराग करे, ये गर्गाचार्य का सिद्धांत है। 17वां सूत्र। आत्मरत्य विरोधेन इति शांडिल्य, भीतर से मन से भक्ति करना है, वो भक्ति भक्ति है, पूजा ऊजा से नहीं।
18वां सूत्र। तदर्पिता खिला चारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता। ये नारद जी कहते हैं अपने लिए कि मैं कहता हूं ये लक्षण है भक्ति का। तो पूजादिक तो कर्म का विषय है ना, हाथ से पूजा करते हैं आप। और कथा सुनते हैं कान से, ये ज्ञानेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय से पाराशर्य और ज्ञानेंद्रिय से गर्गाचार्य। शांडिल्य कहते हैं देखो भाई, तुम कर्मेंद्रिय से करते हो पूजा और तुम ज्ञानेंद्रिय से सुनते हो कथा, लेकिन मेरी सुन लो, मन से अटैचमेंट हो फिर कर से पूजा करो, कान से सुनो। ये शांडिल्य कहते हैं। यही मेरा भी मत है और मैं शांडिल्य गोत्र का भी हूं। वो हमारे आचार्य हैं शांडिल्य मुनि। और उन्होंने ऐसा भयानक बम छोड़ा, आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। और नारद जी ने भी बड़ा सुंदर लिखा, तद विस्मरणे परम व्याकुलता। वही भावार्थ है शांडिल्य वाला। भगवान का निरंतर स्मरण हो, वियोग में एक क्षण युग के समान लगाए। जब भगवान रास से गायब हो गए तो भागवत में गोपियां कहती हैं वियोग में, 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में 15वां श्लोक, अटति यद भवानहि काननम त्रुटिर्जुगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं चते जड उदीक्षताम पक्ष्म कृदृशाम। श्याम सुंदर, जब तुम जंगल में चले जाते हो गाय चराने और जब तक लौट के नहीं आते, त्रुटिर जुगायते, एक क्षण का भी और सैकड़ों भाग त्रुटि कहलाती है, वो जुग के समान लगती है हम लोगों को। यही बात गौरांग महाप्रभु ने कहा, जुगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। ऐसा कब होगा प्रभु? एक क्षण जुग के समान लगे बिना आपसे मिले। तो गोपियां कहती हैं कि हम ब्रह्मा को कोसती हैं कि क्यों रे ब्रह्मा, तू सठिया गया है क्या? तुझको जब मालूम था मेरे विषय में कि श्याम सुंदर के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा गोपियों को, तो मेरी आंख में पलक क्यों बनाया? ये बार बार नीचे ऊपर होती है तो श्याम सुंदर के दर्शन में बाधा होती है। निर्निमेष दृष्टि से हम नहीं देख पाते। एक टक